देश कोरोना की सुनामी से जूझ रहा है। तमाम दावों के बावजूद न जाने कितने कोरोना मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। ऐसे हालात में हजारों कोरोना मरीज अपने घरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर से किसी तरह सांस लेने को मजबूर हैं। ऐसे में जरूरत है डॉक्टरों की दी सलाह मानने की, ताकि मरीज को ऑक्सीजन देने में कहीं आपसे कोई चूक ना हो जाए। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. अगर आपके मन में पेशेंट की केयर और उसको घर पर दी जाने वाली ऑक्सीजन को लेकर कुछ सवाल हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसके जवाब। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना मरीजों की हालत इतनी तेजी से बदलती या गिरती है कि उन्हें अस्पतालों में ही ऑक्सीजन जैसे क्रिटिकल केयर दी जानी चाहिए। अगर घरों पर ऑक्सीजन लेनी भी पड़े तो उस पर डॉक्टरों की पूरी निगरानी होनी चाहिए। ऑक्सीजन देते समय कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन देने के दौरान अगर मरीज को बेहोशी आती है तो ये उसके शरीर में CO2 बढ़ते यानी CO2 रिटेंशन का संकेत हो सकता है। ऑक्सीजन के इस्तेमाल के बाद भी चेहरे, जीभ और होंठ का काला होना या सफेद होना, कई दिनों के मास्क से ऑक्सीजन देने पर चेहरे पर छाले, रैश या लाल धब्बे हो सकते हैं, इन पर ध्यान रखें। कैनुला से नाक के भीतर सूखापन या पापड़ी पैदा कर सकता है, इससे मरीज परेशान होते हैं, इसलिए हाइड्रेटेड जरूरी है। मेदांता अस्पताल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन की डायरेक्टर डॉक्टर बोरनाली दत्ता का कहना है कि किसी कोरोना मरीज की रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस लेने की दर 1 मिनट में 24 बार से ज्यादा होने और पल्स ऑक्सीमीटर में उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम होने पर ही ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन देने से पहले मेडिकल जाँच जरूरी है ताकि ऑक्सीजन की जरूरत का आकलन किया जा सके। सामान्य हालत में तो कोरोना मरीजों को अस्पताल में ही मेडिकल सुपरविजन के तहत ही ऑक्सीजन दी जानी चाहिए। मजबूरी में अगर घर पर ऑक्सीजन देनी पड़ती है तो डॉक्टर की सलाह पर ही ऑक्सीजन का फ्लो और समय तय करें। डॉक्टर की माने तो सामान्य ऑक्सीजन लेवल 94% से 99% होता है, लेकिन कोविड मरीजों के लिए इसे 88% से 92% के बीच हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब शरीर बीमार हो तो 100% सैचुरेशन की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे रिसोर्सेज यानी ऑक्सीजन जल्दी से खत्म हो जाएगा। इन मशीनों का इस्तेमाल करने से पहले किसी स्पेशलिस्ट से जरूर सलाह लेनी चाहिए। सिलेंडर में 99% तक शुद्ध मेडिकल ऑक्सीजन होती है। ऐसे में डॉक्टर मरीज की हालत के हिसाब से तय करते हैं कि उन्हें हर मिनट कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। इसी दर को ऑक्सीजन का फ्लो कहते हैं। ये 1 लीटर प्रति मिनट से लेकर 15 लीटर प्रति मिनट तक होती है। मरीज केवल सिलेंडर से मिलने वाली ऑक्सीजन से ही नहीं बल्कि आसपास के वातावरण से भी ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर रखने के साथ ही कुछ एहतियात बरतने बहुत जरूरी हैं, जैसे कि जिस कमरे में ऑक्सीजन दी जा रही हो उसमें सिगरेट, बीड़ी, हुक्का आदि ना पिए। जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन दी जा रही है उसके चेहरे, छाती या शरीर के ऊपरी हिस्से पर पेट्रोलियम जेली जैसे वैसलीन न लगाएं। टीवी, हेयर ड्रायर, हीटर जैसे बिजली के उपकरणों को सिलेंडर से कम 1.5 मीटर की दूरी पर रखें। ऑक्सीजन सिलेंडर को ऐसी जगह रखें जहां हवा आसानी से बहती हो। किसी बंद जगह पर सिलेंडर को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही आग या किसी और ज्वलनशील पदार्थ से सिलेंडर को दूर रखना चाहिए। तो इस तरह से कुछ एहतियात बरतकर आप घर पर अपने कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी डॉक्टर से इसकी सलाह जरूर लें।